Good morning and welcome back to Shanti Kunj online classes. Children, in previous lecture we discussed about heat and related questions. We also discussed about thermometer and Celsius scale, temperature scale. As we already discussed about clinical thermometer, today's the topic is differences between clinical and laboratories thermometer. So let's we read clinical thermometer. It is smaller in size. The range of temperature allowed to be measured in is 35 degree centigrade to 42 degree centigrade. There is a constriction which does not allow mercury column to fall on its own. One need to give 5 jerk to the mercury to make it fall or for the next use. तो ये सारी हमने टॉपिक्स पहले ही डिस्कस कर रखे हैं. अब आपको इनके डिफरेंसेस पता चल गए होंगे. लेबोरेटरी थर्मोमीटर में क्या होता है? इट्स लार्जर इन साइज. द रेंज ऑफ टेम्परेचर अलाउड टू बी मेजर्ड इज जनरली -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड. देयर इज नो constriction, so the mercury level fall as soon as it is taken out of the substance whose temperature is to be measured. The mercury level falls to the room temperature on its own. तो होता क्या था, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब भी हमें क्लिनिकल थर्मोमीटर रीयूज़ करना होता है तो हम उसमें थोड़ी सी जर्क देते हैं, यानी उसको हिला देते हैं और इससे उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है. बट लेबोरेटरी थर्मोमीटर होते हैं ये ऑटोमेटिकली रूम टेम्परेचर पे आ जाते हैं, हमें इसमें कुछ भी एक्सटर्नल करने की ज़रूरत नहीं रहती है. सिमिलरिटीज़ बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड द क्लिनिकल थर्मोमीटर, उनमें समानताएं क्या होती हैं? अगर हम प्रॉपर्टी वाइज जाते हैं तो थर्मोमेट्रिक लिक्विड, लेबोरेटरी थर्मोमीटर में हम मरकरी यूज़ करते हैं और क्लिनिकल थर्मोमीटर में भी हम मरकरी ही यूज़ करते हैं. और अगर इनके टेम्परेचर की बात करें तो दोनों का टेम्परेचर स्केल हम सेल्सियस ही लेते हैं. तो ये दोनों की सिमिलरिटीज़ हो गई. नाउ ट्रांसफ़र ऑफ हीट. तो हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है? इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, आपको हमेशा ये आपको हमेशा मिलेगा, इसीलिए इसको अच्छे से स्टडी करेंगे. Heat flows from a body at higher temperature to a body at lower temperature. तो हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है. दिस फ्लो अकर अंटिल बोथ बॉडीज हैव इक्वल टेम्परेचर. तो ये कब तक होता रहता है? ये तब तक होता रहता है जब तक दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए. There are 3 different way in which heat can be transferred from a body to another. तो हमारे पास 3 different way हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ कंडक्शन. तो कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन इज़ द प्रोसेस इन विच ट्रांसफ़र ऑफ हीट इज़ पॉसिबल थ्रू मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल फ्रॉम द हॉट टू द कोल्ड एंड. तो इसमें क्या होगा कि जो हीट का कंडक्शन होता है वो मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल तक होता है और गर्म से ठंडे की तरफ फ्लो होता है. द मॉलिक्यूल्स देमसेल्फ डू नॉट ट्रेवल फ्रॉम वन एंड टू द अदर. तो ये खुद से नहीं ट्रेवल करते हैं, ये इनके टेम्परेचर के थ्रू ये मेंटेन करते हैं. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी इन सॉलिड without the actual movement of the particular molecules from their position is called conduction. तो conduction में क्या होता है? ये हीट का वो ट्रांसमिशन प्रोसेस है जिसमें सॉलिड में ये होता है और बिना ही मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के कंडक्शन होता है. एक्सप्लेनेशन ऑफ कंडक्शन. तो लेट्स रीड. इन सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड. तो हमें पता ही है, हमने पहले ही पढ़ रखा है कि सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड रहते हैं. दे कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजिशन. और ये ट्रांसफ़र नहीं करते, मूवमेंट नहीं करते, ये अपनी ही पोजिशन पे वाइब्रेट होते रहते हैं. When one end of the metallic strip or rod is heated, the particle at that end absorb energy and start vibrating more rapidly. तो होता क्या है, जैसे ही किसी भी मेटेलिक स्ट्रिप हुई या कोई भी सॉलिड रॉड हो गई, उसके पार्टिकल्स अगर उसका
वन हैंड हमने जैसे ही उसे गर्म किया या उसमें कोई भी एनर्जी हमारी हीट उस पर हीटेड आ गया, फिर क्या होता है कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जैसे ही उसमें एक्स्ट्रा हीट एनर्जी जाती है वो क्या करने लगते हैं, वो वाइब्रेट करने लगते हैं। और क्योंकि ये वाइब्रेशन से ही कंडक्शन होता है, फिर क्या होता है, दीज रैपिडली वाइब्रेटिंग पार्टिकल कोलाइड विद देयर नेबर्स एंड ट्रांसफर अ पार्ट ऑफ हीट एनर्जी टू देम। अब क्या होता है, जैसे ये वाइब्रेशन करने लगते हैं तो ये अपने नेबर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको भी ट्रांसफ़र करने लगते हैं और उसमें भी एक हीट एनर्जी जनरेट होने लगती है। एज अ रिजल्ट दीज पार्टिकल ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग मोर रैपिडली, और जिसकी वजह से क्या होता है, ये सारे पार्टिकल अब बहुत ही ज़्यादा बहुत तेज़ी से वाइब्रेशन करने लगते हैं एंड इन टर्न कॉज देयर नेबर टू वाइब्रेट मोर रैपिडली, और इसी तरह से अपने पड़ोस वाले मॉलिक्यूल्स को बहुत ही ज़्यादा स्पीड पे, हाई स्पीड पे वाइब्रेट करने लगते हैं। दिस प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल द लीस्ट पार्टिकल्स ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग मोर रैपिडली, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक जो कम पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है वो बहुत तेज़ी से वाइब्रेट ना होने लगे और सब इक्वल वाइब्रेशन ना होने लगे, तब तक ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। दस हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पार्टिकुलर टू पार्टिकल्स थ्रू द होल लेंथ ऑफ द स्ट्रिप, और इस तरह से ये प्रोसेस हीट ट्रांसफ़र का पूरी स्ट्रिप में फैल जाता है और तब तक ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते रहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन मे बी कंसिडर्ड सिमिलर टू द पासिंग ऑफ अ बुक फ्रॉम द पर्सन टू द पर्सन इन अ क्लासरूम। तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी स्टार्टिंग के एक पर्सन ने एक बुक पास करना स्टार्ट की और धीरे धीरे वो बुक पूरी क्लास में पास कर दी जाती है। इसी टाइप से जो कोई भी हमारा सॉलिड पार्टिकल होता है वो पूरे स्ट्रिप में सारे पार्टिकल्स उस तक पहुंच जाते हैं और उनमें भी हीट एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है ड्यू टू वाइब्रेशन। ऑलराइट, कंडीशन फॉर द कंडक्शन ऑफ द हीट कैन बी कंडक्टेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ओनली इफ दे आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। तो हीट ट्रांसफ़र होने की भी कुछ कंडीशन होती हैं कि हीट कब ट्रांसफ़र होगी, जब इनके पास में कोई कांटेक्ट हो, एक दूसरे से ये कांटेक्ट कर रहे हो एट डिफरेंट टेम्परेचर। और दूसरा क्या होना चाहिए कि दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट होना चाहिए। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो ये बहुत ही अच्छे दोनों पॉइंट्स हैं, आपको लर्न करने हैं। नाउ योर होमवर्क, आपको करना है कंडक्शन की डेफिनेशन। तो अभी मैंने आपको समझाई है, इसके लिए आपको यहाँ से लेकर और यहाँ तक करना है। नाउ मूव टू शॉर्ट आंसर। फर्स्ट वन इज व्हाट इज कॉल्ड हीट। तो इसके लिए आपको आंसर लिखना है एन इनविजिबल एनर्जी से लेकर कॉल्ड हीट तक। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉल्ड थर्मोमीटर। इसके लिए आपको लिखना है टू मेजर द टेम्परेचर से लेकर थर्मोमीटर तक। थर्ड क्वेश्चन है राइट एनी टू प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व व्हाइल यूजिंग अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। शॉर्ट आंसर में आपको थर्ड का आंसर लिखना है while the temperature is being taken the bulb of the thermometer should be kept vertical and in contact with the object whose temperature is to be measured। और सेकंड पॉइंट आपको ये भी लिखना है क्योंकि इसने 2 पॉइंट्स पूछे हैं तो हमें बताने होंगे। the reading of temperature should be taken without removing the thermometer from its position तक। ओके। फोर्थ क्वेश्चन राइट सिमिलैरिटीज बिटवीन अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड द क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो ये आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है टेबल ड्रॉ करके। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट आर 3 डिफरेंट वे इन विच हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ बॉडी टू अनदर। फिफ्थ का आंसर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, यानी देयर आर 3 डिफरेंट वेज से लेकर रेडिएशन तक। लास्ट क्वेश्चन हम आफ्टर कंप्लीटिंग चैप्टर के तब करेंगे। चिल्ड्रन नेक्स्ट क्लास में हम रिमेनिंग पोर्शन करते हैं। तब तक आपको जितना वर्क बताया है इतना सारा होमवर्क आपको अपनी कॉपी में करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।